हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्पाई सॉल्यूशन। दिस इज सूरज मौर्य। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड वीडियो है फॉर ग्रुप E1 और E2। मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, रैंक कार्ड आ चुका है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जितने लोग कमेंट किए हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास यही है कि भैया ये बता दो कि फार्मेसी के कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने एडेड कॉलेज हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना फीस लगता है, भाई कौन प्राइवेट कॉलेज से करेगा। हाँ, जिसको करना है वो कर सकता है, वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन गवर्नमेंट और साथ ही साथ एडेड, ये दो कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, इसको देखने के लिए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखना होता है, वो मैं अभी इसके बाद दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश में फार्मेसी के कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसमें कितनी सीटें हैं। साथ ही साथ आप सभी का एडेड कॉलेज कितना है और उसमें कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने क्रोम के किसी भी ब्राउज़र पर, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं उस पर सर्च कीजिएगा spysolution354.com या फिर spysolution354 करके सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट इस तरीके से देखने को मिलेगी, spysolution354.com। अब ये इस चैनल की ऑफिशियल साइट है। इस साइट को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने सभी लिंक दे रखा है, तो आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से बेनिफिशियल होगा, आप यकीन मानिए, और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा अपडेट आ जाता है। अब यहाँ पे आप जीकअप का अपडेट भी देख सकते हैं, जीकअप 2022, बाकी पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो लेटेस्ट अपडेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्रक्रिया समझिए A to Z काउंसलिंग के बारे में। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है लेटेस्ट अपडेट वाले पे, और नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो आपको मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टेबल बना दिया है। डायरेक्टली यहाँ से लिंक आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको नहीं देखना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो खुल जाता है वेबसाइट का। ठीक है, अब आपको इसमें सर्च करना है कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फार्मेसी के। ठीक है, फिर उस कॉलेज में हम देखेंगे कि कितने रैंक वालों को पिछले बार एडमिशन मिला था, तो फिर आपको भी क्लियर पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इंस्टीट्यूशन टाइप में हम जाते हैं गवर्नमेंट में, देन उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट, पूरे उत्तर प्रदेश का देखना है। ब्रांचेस में हम सेलेक्ट करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी के कॉलेज को ही देखना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे और सर्च पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा जिसमें पूरा विवरण रहेगा, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के लिस्ट रहेंगे। तो देख सकते हो आपके आपके आंखें के सामने यहाँ पे मैंने सर्च किया है, केवल और केवल 3 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, और सभी का डिटेल्स अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों तो आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। एक तो लखीमपुर खीरी में है, दूसरा इलाहाबाद में है, तीसरा जौनपुर में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पे आप इसका डिटेल्स भी देख सकते हैं जौनपुर कॉलेज का। तो इसमें और सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन डिप्लोमा की सॉरी यहाँ पे 44 ही सीट है डिप्लोमा इन फार्मेसी की। ठीक है, तो ये होगा। अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप एडिट का देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको एडिट का ही दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेबसाइट जो है वो स्लो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एडिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एडिट भी सर्च करके दिखा देता हूँ मैं आपको कितने एडिट कॉलेज हैं आप सभी के डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 एडेड कॉलेज का लिस्ट का में नाम आया हुआ है। ठीक है, एक तो जनता पॉलिटेक्निक बुलंदशहर का है और दूसरा है कानपुर। ठीक है, तो ये 2 आपके कॉलेजेस एडेड हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने रैंक वालों को किस कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, मैंने जो अभी एक वेबसाइट खोल के आपको दिखाया था spysolution354.com, ठीक है, आपको उसी वेबसाइट पर वापस चले जाना है। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टू व्यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2021। हालांकि ये 2020 का है, बाय मिस्टेक 2021 आया है। 2021 का आपको तब मिलेगा जब 2022 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, 102 दिन में शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसके सामने क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप साइट पर आपका हो गया है। अब फर्स्ट राउंड का मुझे देखना है। इंस्टीट्यूट में मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल, मतलब जितने कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में सभी का दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्राइवेट का भी लिस्ट इसमें रहेगा, एडेड का भी रहेगा और गवर्नमेंट का भी रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आ जाता है और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि मुझे अभी केवल फार्मेसी का ही दिखाना है। तो दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी। जैसे सेलेक्ट कर लेगा फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी के जितने भी कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, प्राइवेट, एडेड और गवर्नमेंट सभी का दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको मैंने आपको दिखाया कि 3 ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं और 2 आपके एडेड हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक जौनपुर का कॉलेज है, एक लखीमपुर का है और एक प्रयागराज यानी इलाहाबाद का है, ठीक है। तो मैं आपको 3 ही कॉलेज दिखाऊंगा क्योंकि 3 ही हैं, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जौनपुर का देखना चाहता हूँ कि जौनपुर में कितने रैंक वालों को पिछले बार एडमिशन मिला था। तो आपके क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पे होता है फाइंड पेज, ठीक है, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों फाइंड पेज। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पहले कोड के बारे में बता दूँ, ये OR और CR होता है, मतलब कि ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ओपन मतलब है जनरल कैटेगरी, OPGL मतलब है जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए कोड होता है। तो 884 से लेकर 8186 के बीच जिनका रैंक था उसको यहाँ पे एडमिशन मिला था। ये कोई प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। ये हो गया जनरल के लिए और ये मैं बात करूँ तो ये बैकवर्ड क्लास के लिए हो गया। उसके आगे आप देखेंगे बैकवर्ड क्लास की गर्ल्स हैं, उसके आगे आप देखेंगे तो SC और ST का भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको भी जनरल और OBC का दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम जौनपुर के कॉलेज को सर्च करते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइंड इन पेज, सबके क्रोम ब्राउज़र में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सर्च कीजिए जौनपुर, JAUNPUR, ओके। जैसे आप दोस्तों जौनपुर पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद देख सकते हो कि 26 जो लिस्ट हैं वो आए हुए हैं, मतलब 26 कॉलेज हैं जौनपुर में, ठीक है। अब हमें गवर्नमेंट का देखना है तो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से यहाँ पे देखो 2 एरो बन गया है ना, एक ये अप वाला एक डाउन वाला। तो डाउन वाले पे क्लिक करते हुए आएंगे और देखेंगे ये जो आपको थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपको दिखाएगा कि आप किस वाले कॉलेज पे चल रहे हैं। तो देखें यहाँ पे डाउन पे क्लिक किया और फिर से क्लिक किया और इस तरीके से हम क्लिक करते हुए आएंगे, ठीक है। अभी ये भी प्राइवेट कॉलेज है, ये जौनपुर का कुंवर अजीत है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है। हमें देखना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर का, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और ये देखते हैं किस नंबर पे हमको मिलेगा। 16 से 17, अच्छा 17 पे आ गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में 2 रैंक से लेकर 41 रैंक के बीच जिसका रैंक था उसको यहाँ पे एडमिशन मिला था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। लड़कियों में बात करें जनरल की तो 302 से लेकर 448 रैंक था। तो जौनपुर में डिप्लोमा इन फार्मेसी का कॉलेज मिल गया था, ठीक है। इसी तरीके से OBC का मैं आपको दिखा देता हूँ। OBC का 6वें नंबर पे था, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो OBC में आप लोग देख सकते हैं 43 से लेकर 62 जिसका रैंक था उसको यहाँ पे एडमिशन मिला था
और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 503 से लेकर 587 जिसका रैंक था उस लड़की को यहाँ पे एडमिशन मिला था बैकवर्ड क्लास की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको जौनपुर का दिखा दिया, आप लखीमपुर का भी सर्च कर लीजिए लखीमपुर डालकर। उसके बाद इलाहाबाद का भी सर्च कर लीजिए या फिर प्रयागराज नाम से सर्च कर लीजिए। बुलंदशहर का भी देख लीजिए और एक कानपुर का था जो वो देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में मिलने के चांसेस रहेंगे। हालांकि आपको ये टोटल 5 के 5 जो कॉलेज हैं वो लॉक करने ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लग जाएगा, लेकिन ये कॉलेज आपको टोटल लॉक करने हैं। ठीक है, प्राइवेट मत लॉक कीजिएगा, अगर आपको करना है तो कीजिएगा, मेरी सलाह है। तो फीस ज़्यादा लगेगी। तो ये आई होप आप सभी को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे जैसा भी अपडेट होगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।